नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2026 में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव के लिए सभी दावेदार अपने अपने गांव में, अपने अपने इलाकों में, अपने अपने क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं ऐसे कौन कौन से दावेदार हैं जो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सरकारी नियम क्या कहता है, पूरी वीडियो को आप लोग देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है पंचायत चुनाव को लेकर, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। गहनता से जानकारी आपको बता रहे हैं। जैसे देख सकते हैं, ग्राम पंचायत चुनाव कौन कौन नहीं लड़ सकता। पहला नंबर लिखा है सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी का मतलब होता है जिनको सरकार के यहां से कोई भी वेतन और कोई भी भत्ता मिलता है, वे कर्मचारी चाहे पूर्णतः सरकारी हो या संविदा कर्मी हो, ऐसे लोग पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते। जैसे इसमें लिखा है ग्राम विकास अधिकारी, बीडीओ, लेखपाल, पंचायत सचिव या आशा कार्यकर्त्री। याद रखिएगा हमारी बात को। आशा कार्यकर्त्री, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री या गांव में जो लोग आप लोग देखते होंगे, अभी एक भर्ती आई थी यूपी में, 6,000 रुपया महीने की भर्ती आई थी ग्राम पंचायतों में रखने के लिए कंप्यूटर वम्प्यूटर। वे लोग भी पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते। कहने का मतलब सरकार की तरफ से जो लोग सरकारी कर्मचारी के तौर पर रखे गए हैं, चाहे सरकारी पूर्णता हो, चाहे अर्ध हो, चाहे संविदा कर्मी हो, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं, हाँ रिटायरमेंट हो गए हैं या इस्तीफा देकर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लड़ सकते हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। अगला नंबर आता है भ्रष्टाचार या अविश्वास के लिए बर्खास्त व्यक्ति। और आप लोग तमाम जगहों पर देख रहे हैं भ्रष्टाचार या अविश्वास के लिए प्रधान बर्खास्त किए जा रहे हैं। जैसे कि मनरेगा में बड़े पैमाने पर घोटाला होता है, बड़े पैमाने पर हमारे गांव में भी होता है, आपके गांव में भी होता होगा। और घोटाला का मतलब है कि एक तर्क कहता है कि लोग काम करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन दूसरा तर्क कहता है कि अगर कोई मनरेगा के तहत काम करेगा तो उसको सरकार पैसा देगी ना, पैसा देगी तो जब पैसा देगी तो सीधा जो काम करेगा उसके खाते में आएगा। लेकिन कई जगहों पर देखने को मिलता है, पकड़े जाते हैं, तमाम जगहों पर आवाजें उठाई जाती है, लेकिन भ्रष्टाचार तो है, ये है, आप सबको पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई जगहों पर जब विपक्षी मजबूत होता है तो क्या कर देता है, पीछे पड़ जाता है और प्रधान को पकड़वा देता है। और प्रधान जब पकड़े जाते हैं तो उनका बुरिया बिस्तरा सब बंद भी जाता है। तो ऐसे लोग जेल भेजे जाते हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। ऐसे लोग अगर जेल चले गए या पकड़े गए, बर्खास्त व्यक्ति के लिए बर्खास्त हो गए, डीएम की कार्यवाही हो गई, तो ये लोग दोबारा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। कई जगहों पर होता है, कई नहीं, हर जगह हो रहा है। मनरेगा में करोड़ों अरबों का खेल होता है, करोड़ों और अरबों रुपया अधिकारी मिलकर के, प्रधान मिलकर के या और कोई मिलकर के ये सब पैसा हड़प जाते हैं। आपराधिक दोषी। आपराधिक दोषी का मतलब होता है जिन पर गंभीर अपराधों में दोष सिद्ध हो चुका हो, जैसे हत्या, बलात्कार, घोटाला। आपराधिक दोषी 2 साल से ज्यादा सजा हो गई होगी तो दोस्तों आप सबको पता है कि सदस्यता रद्द हो जाती है। अगर सजा हो गई, उच्च न्यायालय में कोई चला गया, हाई कोर्ट कोई चला गया, सजा बहाल हो गई तो सदस्यता बरकरार रहती है। तो अगर ऐसे लोगों को कुछ भी होता है तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मानसिक रूप से अस्वस्थ या बहरे गूंगे, भाई कोई बहरा है, गूंगा है, तो ऐसे लोगों को मानसिक तौर पर असमर्थ माना जाता है, अस्वस्थ माना जाता है। ऐसे लोग पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ऐसे लोग प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दिवालिया। दिवालिया का मतलब जिसके ऊपर इतना कर्ज है कि उसकी सभी संपत्तियों को भुगतान करके उसके कर्जों का निस्तारण ना किया जा सके, वह भी नहीं लड़ पाएगा। दिवालिया कोर्ट घोषित करता है।
पंचायत के कर्जदार, पंचायत मतलब होता है कि सरकार का पैसा अगर कोई लिया है सरकारी बैंक से, सहकारी बैंक से, बिजली का, पंचायत का, या आप ये मान सकते हैं कि पानी का पैसा कोई बकाया है, टैक्स, इनकम टैक्स कोई बकाया है, कुछ भी किसी का कुछ बकाया है, सरकार का पैसा अगर बकाया है, तो ऐसे लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे लोगों को नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। दोस्तों अगला नंबर है पंचायत चुनाव, पंचायत के ठेके या लाभ में हिस्सा। इसका मतलब लोग नहीं समझ पाते। जैसे पंचायत में प्रधानी के चुनाव को लेकर आप सब जानते हैं कि गोटेदार भी होते हैं गांव में, और प्रधानी के चुनाव में काफ़ी हस्तक्षेप भी करते हैं, काफ़ी प्रभाव भी रखते हैं, और कोटेदार चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर कोई कोटेदार है चुनाव नहीं लड़ पाएगा। कोई ठेका लेता है नाली खड़ंजा बनाने का, लाइसेंस अगर उसके पास है पंचायत, मतलब कि वो भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। खुद नहीं लड़ पाएगा, अपने घर परिवार में भले लड़ा दे, यह भी याद रखिएगा। नगर पालिका में भी बहुत सारे लोग ठेका लेते हैं, नगर निगम में भी लेते हैं, तो ऐसे लोग भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चुनाव खर्च का हिसाब ना देने वाला, यदि कोई उम्मीदवार पहले चुनाव खर्च का हिसाब या विवरण नहीं देता है, मतलब पिछली बार चुनाव लड़ा है उसका विवरण नहीं जमा किया है, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लोग लड़ेंगे अब की बार, तो उन लोगों को यह ध्यान देना है कि हारो या जीतो, अगर भविष्य में लड़ना है चुनावी खर्च का सही सही हिसाब दो और चुनाव जीतो, लड़ो हरू। झूठा जाति प्रमाण पत्र, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, पाए जाते हैं, झूठा जाति प्रमाण पत्र बनवा करके सरकारी नौकरी में भी चले जाते हैं। बाद में पता लगता है तो सरकार की तरफ से एक्शन भी लिया जाता है और रिकवरी भी की जाती है, आप सबको पता है। तो जो लोग SC ST OBC की सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर प्रमाण पत्र जाति का फर्जी पाया गया तो लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगला नंबर आता है 2 या 2 से अधिक जीवित बच्चे। जैसे ये नियम हर जगह नहीं है, यूपी में नहीं है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, असम में है, बिहार में है। यह नियम आ सकने की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन जब सरकार जो है दोस्तों विधानसभा चुनाव का फ़ायदा घाटा नफ़ा नुकसान देखना चाहती है तो डर जाती है कि भाई अगर 2 बच्चों वाला नियम लागू कर देंगे तो जिनके 2 बच्चे हैं वे वोट ही नहीं देंगे। यही शिक्षा को लेकर भी है कि भाई अनपढ़ व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, विधायक बन सकता है। कितने लोग विधायक बन जाते हैं, शपथ पत्र नहीं पढ़ पाते हैं, सांसद बन जाते हैं, संसद में विधानसभा में शपथ पत्र नहीं पढ़ पाते हैं, शपथ नहीं ले पाते हैं। ऐसे लोग को भी जनता हमारे देश की चुनती है। लेकिन पंचायत चुनाव में भी, हर चुनाव में भी ये नियम लागू होना चाहिए, कुछ ना कुछ पढ़ा हो, पढ़ा लिखा हो, ताकि कम से कम योजनाओं के बारे में जनता में बता सके। आजकल तो सब कुछ मोबाइल के सिस्टम से ही हो रहा है। दोस्तों अगला नंबर है शौचालय ना होना। शौचालय तो लगभग सबके पास होगा, लेकिन शौचालय के लिए बाकायदा शपथ पत्र देना पड़ेगा, हर राज्य के लिए नियम। संसद या विधानसभा के सदस्य, अगर कोई सांसद है वर्तमान का या विधायक है, वो भी पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अगला अन्य पंचायत का सदस्य कोई है, जैसे प्रधानी आप अपने ग्राम सभा में लड़ सकते हैं, BDC आप अपने क्षेत्र पंचायत मतलब कि पूरे ब्लॉक में लड़ सकते हैं, जिला पंचायत आप पूरे जिले में लड़ सकते हैं, बशर्ते सीट आनी चाहिए। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण नियम मैंने आपको बताए। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करिएगा। नमस्कार।